थोड़ी तारुफ ही हो जाए जब इतनी बात आ गई है, तो मौलाना बशीर साहब ज़रा थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे जिनका ये हम पर एहसान है और उन्होंने इतनी खिदमत की। जी मौलाना बशीर साहब ये जी सुल्तान यूसुफ साहब का घर है माशाल्लाह। हाजी सुल्तान यूसुफ साहब यहाँ स्वात के रईसों और नवाबों में से थे, लेकिन उलमा के खादिम थे और उन्होंने उलमा की और बड़े मशाइख की बड़ी खिदमत की है। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, ये कोरोना और उसके बाद उनको कुछ बीमारी लाहिक हो गई थी तो अचानक इंतकाल हुआ। तो उन्होंने अपने पीछे ये बड़े सदक़े जारियात छोड़े हैं। ये इनका एक बड़ा आलीशान घर है, लेकिन ये उलमा के लिए माशाल्लाह यहाँ मुफ्त जो अकाबिर उलमा है उनको ठहराते हैं। इसी तरह उन्होंने घर बनाया, घर में खुसूसी तौर पे उलमा के लिए कमरे बनाए और इसके अलावा उन्होंने बड़ी बड़ी मसाजिद यहाँ सवात में और इसके आसपास मदारिस मसाजिद बना रहे हैं, बनात के मदारिस, बनीन के मदारिस। तो बड़ी उनकी खिदमत है हाजी सुल्तान यूसुफ की। आप सब सुनने वालों से उनके लिए खुसूसी तौर पे दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और उनके जो पसमंदगान है जिसमें उनका बेटा इस वक्त उनका जानशीन है, वो भी माशाल्लाह अपने वालिद के नक्श कदम पर अपने उलमा की खिदमत में पेश है और ये उनके बेटे ही ने हमें ये जगह दी है। तो अल्लाह ताला इन सब को इस पूरे ख़ानदान पर बरकतें उतारे और इनको इसका अजर अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हाजी सुल्तान यूसुफ साहब हैं जिन्होंने ये घर बनाया है और उलमा की खिदमत के लिए बहुत सारे उलमा उनकी ज़िंदगी में यहाँ के ठहरते रहे हैं और अल्लाह उनके बेटों को भी जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद ये अपने बच्चों को नसीहत भी की थी कि ये उलमा की खिदमत के लिए ये घर जो है वक़फ़ कर दिएगा। तो हम भी आते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। उनके बच्चों को भी अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ दे। और आप सब हज़रात से खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है कि हाजी सुल्तान यूसुफ साहब के लिए आप लोग मग़फ़िरत की दुआ करें। मस्जिदें बहुत बनाई उन्होंने माशाल्लाह। तो ये देखें हमारा यहाँ ये खिदमत गुजार भी उन्हीं की तरफ से है यहाँ पे। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। नोम उर्दू पोइश है। ये बेचारा हमारी इतनी खिदमत कर रहा है यहाँ पे। ये भी उलमा की खिदमत के लिए इन्होंने छोड़ के गए हैं। जो भी सिर्फ उलमा नहीं है, उनके दूसरे मेहमान हजरात भी, उनके रिलेटिव्स भी आते हैं, लेकिन बहुत फ़ायदा इस जगह से उलमा ने भी उठाया है। तो खादे टोल खादे ये हमारे लिए कद्दू पका रहे हैं माशाल्लाह, और ये इधर ही बेल से तोड़ के लाए हैं। अल्लाह इनको बहुत जज़ाए खैर दे। ये मुफ्ती हुसैन खलील खेल साहब हैं, ये इंजीनियर, अभी विटामिन डी इन्होंने थोड़ा लेके फारिग हुए हैं ये लोग, तो इसलिए ये इंजीनियर अफजल साहब हैं, मौलाना अफजल साहब हमारे शागिर्द हैं, इनका तारुफ मैं करवा चुका हूँ। मुफ्ती हुसैन साहब का भी, मौलाना बशीर साहब हैं, इनको डाकुओं ने गोली मारी थी, आप देखें क्या हाल हुआ हुआ है। अल्लाह इनको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। अच्छा हम यहाँ ठहरेंगे नहीं, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने रात यहाँ गुजारी है, हम आगे मूव कर जाएंगे यहाँ से। मैं इसलिए बता रहा हूँ ऐसा ना हो फिर लोग यहाँ मुलाकात के लिए रब्ता करें, तो हम तो आगे बयानात के लिए जा रहे हैं। हाँ 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 नहीं नहीं खैर ऐसा कुछ नहीं। तो हम तो आगे यहाँ बयान के लिए जाएंगे। तो यहाँ रात हम ठहरे थे तो दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से निकलने का। तो खैर आप सब हजरात उनके लिए दुआ कीजिएगा। और ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन्होंने अपने माल को खैर के कामों में इस्तेमाल किया है। अब देखें हम यहाँ आए हैं, हमारे लिए, हमारे दिल से उनके लिए इतनी दुआएं निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ आके तो ना सेहत सही हो गई है, सांस साफ़ हो गया। मुझे नज़ला गले में मुसलसल गिर रहा था बहुत अरसे से, यहाँ आते ही अल्हम्दुलिल्लाह वो गला साफ़ हो गया, गला ठीक हो गया। लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, देखें आप, पानी का शोर है। ये जून जुलाई में बहुत तेज़ होता है पानी, अभी चूँकि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं ना, तो इसलिए थोड़ा पानी का जोर कम हो गया है। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह उन्होंने बनाई है। यहाँ अमलोक के दरख्त हैं, ये अभी अमलोक पकने वाले हैं, अभी कच्चे हैं। ये जगह उन्होंने बना के, हाजी सुल्तान यूसुफ साहब ने ये जगह बना के उलमा की खिदमत के लिए, कितना बड़ा सदका जारिया है। हम भी फ़ायदा उठा रहे हैं, दूसरे हज़रात भी आते रहे हैं, यहाँ रहते रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में, उनके मरने के बाद भी अमलोक का दरख्त है ये, और अभी पके नहीं है, हमारी बदकिस्मती। और कितने बड़े बड़े अमलोक हैं ये, हाँ उनका भी मालूम होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं ये, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये हैं अभी कच्चे, हमारी किस्मत में नहीं थे। खुशनुमा मंजर है। वादी सवाद को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है भाई।
जगह जगह से पानी के फव्वारे निकल रहे हैं। जगह जगह से पानी गिर रहा है। ये जो है ये हबाबेल कहते हैं इसको ना। हाँ, इसको थोड़ा सा गर्म करके जख्मों के ऊपर लगाते हैं, जख्मों के ऊपर। सही हो गया, वो जल्दी उस पर जो है ठीक हो जाएगा। ठीक। मौलाना नूर अहमद साहब से हमारा मजाक है। ओहो, ये सब्जियां लगी हुई हैं। वाह, यहाँ ट्रैक्टर चल ही नहीं सकता, असल में ज़मीन ऐसी है, यहाँ बैल से ही हल जूते जाता है। वाह, ये कौन सी सब्जी लगी हुई है? ये तो वो चलाते हैं और वो इसके पत्ते खाते हैं ना, साग। मौली के वो पत्ते वो तो ये शिमला मिर्च है। अच्छा, ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च, सारी सब्जी गंदम इनका अपना है। शिमला मिर्च है भाई। अरे हाँ, बड़ी बड़ी लगी हुई है। हाँ लगी है, जबरदस्त माशाल्लाह। कौन? बड़े ये बड़ी हो जाएगी। खाते रहते हैं। गाय के बच्चे देखें आप, ये पीछे वाला बच्चा कितना खूबसूरत है। बहुत अच्छा मंजर लगता है मुझे। ये गायों के बच्चे ना ऐसे आवारा घूम रहे होते हैं। छुप गया पीछे यार। वाह 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 वाह, ये कितना अच्छा बनाया उन्होंने इंतज़ाम गाय का। एक और गाय कमरे में खड़ी हुई है, एक और अंदर है। ये सर्दियों में जो है ना, अच्छा ये घास इन्होंने स्टोर कर ली है। मकई अपनी ज़मीनों की काट के, ये इनकी ज़मीनों की मकई है, देखें कट रही है मकई, और ये इन्होंने स्टोर कर लिया सर्दियों के लिए। और ये गायों के कमरे हैं। ये सफाई कैसे होती है इसकी गोबर की? क्यों नहीं यार, इसमें तो ये बारिश हुई है और बारिश की वजह से हाँ, ये देखे थी गायां बालकनी से झांकते हुए। वाह, डिलक्स अपार्टमेंट है, उसकी पहली मंजिल पर है गाय इस वक्त। हाँ जी, जबरदस्त। या आप गांव का सरसरी जायज़ा ले सकते हैं। यहाँ पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे। इन पहाड़ों में लोग शिकार के लिए भी जाते हैं। हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह अगले साल हम यहाँ शिकार के लिए जाएंगे, और 2-2, 3-3 दिन की कैंपिंग होती है इन पहाड़ों के पीछे, और बहुत सब्ज़ा है इन पहाड़ों के पीछे। जी हाँ, ऊपर बर्फ़ है।